अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल है आप लोगों के। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। बहुत दिन बाद आप लोगों से मुलाकात हो रही है और आपको पता है आज मैं आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रिसाला बच्चों का कैलेंडर शऊर अप्रैल 2025 से अब्बा हुजूर की बातें लेकर आई हूँ। जी, अब्बा आदम अम्मा हवा के बच्चों, रोशन ज़हीन प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। आदमी अपने दोस्त से पहचाना जाता है। आप जानते हैं कि कोयला फरोख्त करने वाले के हाथ और कपड़े कोयले में रंग जाते हैं। इतर फरोश खुशबू ना लगाए, मगर इतर की दुकान में बैठने से लिबास से खुशबू आती है। बच्चा कमरे में दाखिल होता है तो कमरे की फ़िज़ा बदल जाती है। घर में रसूल अल्लाह का नाम लिया जाए, आप जनाब, नरमी और गुफ्तगू मोहब्बत से गुफ्तगू हो तो बच्चे धीमी आवाज़ में बात करते हैं। गुस्से से ऊंची आवाज़ में बात की जाती है तो जहन भारी और फ़िज़ा बोझल हो जाती है। बात यह है कि हर शय दूसरी शय का असर कबूल करती है और हर फर्द अपने माहौल की तस्वीर है। तजुर्बा कीजिए। एक गिलास पानी में एक चमचा मट्टी डालिए, फिर ये पानी क्यारी में डाल दीजिए। क्या नतीजा निकला? मट्टी डालने से गिलास में पानी गदला हो गया। गदला पानी क्यारी में डाला तो पानी मट्टी में गुम हो गया। क्यों? इसलिए कि हर शय दूसरी शय में जज्ब होकर अपनी सिफात मुंतकिल कर रही है। आपने दरिया किनारे या समंदर में बड़े बड़े पत्थर और चट्टानें देखी हैं? कभी सोचा है कि चट्टानों में सुराख क्यों होते हैं? जब हवा और पानी बार बार पत्थर से टकराते हैं तो पत्थर के ज़र्रात इनका दबाव बर्दाश्त नहीं करते और हवा पानी सख्त नज़र आने वाले पत्थर में दाखिल होकर इसका रूप बदल देते हैं। चट्टानें गोल, मखरूती और बेज़मी बन जाती हैं। ऐसा भी होता है कि चट्टानें सुराख दर सुराख यानी सुराखों से भरपूर अस्फंज नज़र आती हैं। बताना यह है कि पत्थर जब पानी और हवा के साथ रहता है तो इसका असर कबूल करता है, क्योंकि साथ रहने से दोस्त पर दोस्त का रंग गालिब आता है। आदम और हवा के बच्चों, दोस्त कौन है? दोस्त वो है जिसके पास बैठकर ज़हन यकसू और दिलशाद हो, जिससे खुलूस और अपनाइत की खुशबू आए। दुनिया जहाँ की बातें हो मगर अल्लाह और रसूल का जिक्र नुमाया हो। दोस्ती की मिठास एहतराम और मोहब्बत में है और रात को रात रखना दोस्ती का दस्तूर है। दोस्ती की ख़ास बात यह है कि जब दोस्त साथ हो तो आप एक और एक दो नहीं 11 नज़र आएँ। दोबारा पढ़ते हैं। दोस्ती की ख़ास बात यह है कि जब दोस्त साथ हो तो आप एक और एक दो नहीं 11 नज़र आएँ। अपनी खुश नसीबी पर अल्लाह का शुक्र गुज़ार हूँ कि अल्लाह ने मुझे अपने दोस्त से मुतारिफ़ किया। दोस्त की शफ़क़त को क़ुर्बत ने मुझे बदल दिया। मेरे शफ़ीक दोस्त, मेरे दिल, मेरी जान, मेरे मुर्शिद अब्दाल हक़ कलंदर बाबा औलिया रहमतुल्लाह अलैह ने 16 साल शब रोज़ मेरी तरबियत की। इनसे मुतासिर होने के बाद मैं किसी से मुतासिर नहीं हुआ। कलंदर बाबा औलिया रहमतुल्लाह अलैह जो फरमाते हैं, मैं वही करता। वो मखलूक की खिदमत करते हैं, मैंने मखलूक की खिदमत को ज़िंदगी बना लिया। ये बातें इसलिए बता रहा हूँ कि आप गौर करें दोस्ती कैसे पक्की होती है। एक मरतबा किसी ने मेरी शिकायत की। अब्दाल हक़ कलंदर बाबा औलिया रहमतुल्लाह अलैह थोड़ी देर खामोश रहे और फरमाया, मैंने अपने अंदर देखा, ये काम मैं नहीं कर सकता तो ख्वाजा साहब भी नहीं कर सकते। दोस्त बच्चों, घर में सब दायरा बनाकर बैठें और गौर करें इस बात का क्या मतलब है। अल्लाह हाफ़िज़। बच्चों, आज आपने अब्बा आदम और अम्मा हवा के बच्चों को सुना, पढ़ा, तो अब आप भी इस पर गौर कीजिएगा, ठीक है। और आपको पता होगा मेरी इतने अरसे गैर हाज़िरी की वजह कि हमारे उस्ताद मोहतरम हज़रत ख्वाजा शमसुद्दीन अज़ीमी विसाल फरमा चुके हैं, यानी वो अल्लाह ताला के पास पहुंच चुके हैं और अल्लाह ताला की क़ुर्बतें हासिल कर चुके हैं। तो अल्लाह ताला उनको और अपनी मज़ीद क़ुर्बतों से नवाजे, ठीक है। और हम सब को सब्र जमील अता फ़रमाए। उनके लिए बहुत दुआ कीजिएगा। अपना बहुत ख़याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।